तो हम चल रहे थे निकट दृष्टि दोष पर, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। तो क्या हुआ था, हमारा जो हमारा दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए वह अनंत से उठकर कहां आ गया, निकट आ गया, नाम आया निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष का हमें निवारण करना है, तो हम निवारण कैसे करें, सवाल ये आता है। तो निवारण करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए। जब ये रोग आया था, यहां तो मैंने ये दिखाया कि यहां पर वो दूर का नहीं देख रहा, दूर बिंदु थोड़ा सा पास आ गया, अनंत से कुछ कम दूरी पर दूर बिंदु आ गया। यहां से एक विकल्प का क्वेश्चन बनता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहां स्थित होता, किस दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहां स्थित होता है। तो हम क्या लिख देंगे, दूर बिंदु अनंत से कुछ कम दूरी पर आ जाता है। कौन आ जाता है, दूर बिंदु कहां जाता है, निकट आ जाता है। अब बात आती है कि इस दोष का निवारण कैसे करें। ये जो हमारा दोष है, इस दोष को ठीक कैसे करा जाए, वही कोई तो रास्ता बताओ। रास्ता ये है कि यहां पे आ जाओ। लेंस ने क्या करा, किरणों को जल्दी मोड़ दिया। अगर कोई ऐसी टेक्निक फिट हो जाए, कैसी, कि वो किरणों को थोड़ा सा फैला दे, जल्दी डाउन हुई अभी तो जल्दी मुड़ी। यदि कोई लेंस हम ऐसा ले लें जो किरणों को, ये जो जल्दी मुड़ रही है, ये थोड़ा सा बीच का गैप बढ़ा दे, तो किरणें क्या होंगी, आगे जा करके मिल जाएगी। यहां मिल रही थी, कहां पहुंच जाती, यहां पर पहुंच जाती। क्लियर हुई बात। जो हमारी किरणें हैं वो जो जल्दी मिली, कोई लेंस ऐसा हो, कोई तरकीब ऐसी आ जाए कि वो जो जल्दी मिलने, थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, आगे मिल जाए, तो इसका मतलब किरणों को हमें क्या करना, फैलाना है। तो ऐसा एक ही लेंस है हमारे पास, और उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है इस लेंस का, अवतल लेंस। तो सवाल उठता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करें, किसका करें, अवतल लेंस का। क्यों करें, चूंकि हमें किरणों को फैलाना है, अपसारित कराना है, और फैलाता कौन है किरणों को, केवल अवतल लेंस ही फैलाता है। इसलिए हमें अवतल लेंस प्रयोग करना होगा इस रोग को ठीक करने के लिए। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, डेफिनेशन, 2 रीजन, फिगर बता दी। अब हम इस दोष का निवारण करने जा रहे हैं कि ये आंखें ठीक कैसे होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिगर की हम। तो अनंत से किरणें चल रही हैं, ये आ रही है अनंत से, क्या लगा दिया, बीच में एक अवतल लेंस लगा दिया। तो ये अनंत से किरणें आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, अनंत से। क्लियर हुई बात। जब अनंत से, ये मैंने सिंबल बनाया अनंत का, यहां से किरणें आ रही हैं, अवतल लेंस क्या करेगा, फैला देगा। तो इसने क्या करा, थोड़ी सी किरणों को फैला दिया। फलस्वरूप जब किरणें फैल गई तो कहां मिल जाएगी, रेटिना, क्योंकि जल्दी मिली, अपसरित होकर गई, तो नेत्र लेंस को थोड़ा टाइम लगा मिलाने में, तो उसने रेटिना पर मिला दी जा करके। तो अब ये जो फैलाई थी, यहां से इन्हें आप पीछे बढ़ाओ, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, दूर बिंदु F से। तो ये आंख पूर्ण तरह से ठीक थोड़ी ना हुई। जब तक लेंस लगा हुआ है, यानी आंख पर चश्मा लगा हुआ है, तब तक आंख ठीक है, उसके बाद फिर वही समस्या है। आई बात समझ में। तो क्या हुआ हमारा, हमें यहाँ का स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अवतल लेंस ने क्या करा, अगर दूसरे शब्दों में से समझें, तो अनंत पर रखी वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब उस स्थान पर बना दिया जहां पर व्यक्ति को पहले से
रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्लियर हुई बात? कोई जादू नहीं करा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, जहां रखी वस्तु पहले से स्पष्ट दिखाई दे रही है। यही तो किया। या हम ऐसे समझ सकते हैं, अवतल लेंस ने किरणों को थोड़ा फैला दिया, अपसारित करा दिया, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो मुख्य पॉइंट क्या याद रखेंगे? अवतल लेंस ठीक करेगा, वक्रता बढ़ जाएगी, लेंस की वक्रता बढ़ी तो क्या हुआ, फोकस दूरी कम हो गई, जल्दी मिला, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, रेटिना थोड़ा पीछे पहुंच जाए तो किरणें जल्दी मिलेंगी। दोष क्या है? दूर का सही दिखाई दे, पास का सही दिखाई ना दे। अगले दोष की ओर चल रहा हूं, ये फिगर आपने बना ली होगी, दूरदृष्टि दोष की ओर। चलिए बोर्ड रफ हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है हमारा? ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सके लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे। निकट दृष्टि दोष में क्या था? निकट की सही दिखाई दे रही थी, दूर की सही नहीं दिखाई दे रही थी। दूर दृष्टि दोष में क्या है? दूर की दृष्टि तो सही दिखाई दे किंतु पास की वस्तु सही दिखाई ना दे। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष हम कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए फिगर के द्वारा समझेंगे कि क्या होता है दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई ना दे। तो फिगर के द्वारा लेके चल रहे हैं इस चीज को भी। ये हम लेते हैं इसकी पहली फिगर। ये हो गया लेंस। अब जब नेत्र सही था तो क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। कितने पर रखी? 25 का। ये क्या है? एन मतलब निकट बिंदु के लिए यूज कर लेते हैं हम। स्पष्ट बना, लेकिन जब दोष आया आंख के अंदर तब क्या हुआ होगा? तो यहीं से लेते हैं, निकट बिंदु से किरणें चला दी हमने तो ये रेटिना से पीछे जाकर मिली। ये क्या है? एन क्या है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुई? तो स्वस्थ नेत्र था, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। नेत्र में दिक्कत आई
तो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पहुंच गया? रेटिना के पीछे पहुंच गया। दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, ये है दोष वाला नेत्र। रीजन 2 है, या तो इसकी वक्रता जो इतनी थी वो कम हो गई तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था? वक्रता बढ़ी थी, फोकस दूरी कम हुई थी। इसमें वक्रता कम हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई। जब फोकस दूरी बढ़ी तो वो तो फिर रेटिना के बाद ही आगे मिलाएगी किरणों को लेंस, तो आगे मिलाएगा तो दिक्कत आई। या ये अपनी संवेदन क्षमता पूरी नहीं लगा पा रहा है नेत्र फोकस दूरी को कम करने की, यानी इसकी संवेदन क्षमता में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट आ चुका है। जो पक्षमाही पेशियां लेंस पर प्रेशर कर रही थी वो उतना उसका जो है इसकी वक्रता को नहीं बढ़ा पाई, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती। तो वक्रता क्या हो गई? कम हो गई, फोकस दूरी बढ़ गई। या दूसरा हम रीजन क्या कह सकते हैं? पक्षमाही पेशियां नहीं कर रही थी। दूसरा रीजन, गोलक छोटा हो गया। गोलक यहां था, ये रेटिना यहां से उठ के आगे आ गया। गोलक अगर सिकुड़ जाए आंख का, ये जो शेप है ये सिकुड़ जाए तो छोटा हो जाए तो रेटिना की लेयर आगे आ जाएगी। लेंस तो अब भी पीछे ही मिलाएगा। पीछे क्यों मिलाएगा? क्योंकि जहां उसकी फोकस दूरी उसको कह रही है। तो ये इसके 2 रीजन मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से आप दोनों रीजन पे ध्यान दे लेंगे कि अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। जब वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, यानी गोलक के व्यास का कम होना, ये इसका मुख्य रीजन कहलाता है। अब ये हो गया। अब ये अगर स्वस्थ नेत्र, इसमें हुआ क्या? व्यक्ति ने चश्मा नहीं लगाया और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, तो 25 सेंटीमीटर पे तो दिक्कत आ रही है। वस्तु को थोड़ा सा आगे रख लो तब तो सही दिखाई दे रहा है। चलिए हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं हम? ये जो निकट बिंदु 25 पे था, इसे हम कहां ले गए? 25 से अधिक पे हमने वस्तु रख दी। पहले वस्तु हम यहां रखकर पढ़ रहे थे, सही दिखाई दे रही थी। इस पोजीशन पे यहां सही दिखाई नहीं दे रही, पीछे प्रतिबिंब बन गया। तो क्या करो? कहां रख लो? थोड़ा सा आगे रख लो वही वस्तु को। अगर चश्मा नहीं लगाना तो अब वही हर बार हम वस्तु को आगे थोड़ी ना रख सकते, इसलिए चश्मे की जरूरत होती है। तो वस्तु को आगे भेज दिया। पॉइंट कहां था? यहां था। तो इसका मतलब हमने 25 से अधिक पर वस्तु को रख दिया। जब 25 से अधिक पे वस्तु को रखा तो सही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? नेत्र का जो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वह 25 से अधिक दूरी पर पहुंच गया। निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु दूर से उठ के निकट आया था, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु निकट से उठकर कुछ अधिक दूरी पर पहुंच गया। विकल्प में क्या क्वेश्चन बनता है कि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु कहां होता है? तो क्या आंसर लिख देंगे? 25 सेंटीमीटर से कुछ अधिक दूरी पर होता है। तो ये स्वस्थ नेत्र, ये दोष वाला नेत्र, ये बिना चश्मे के, यानी 25 से अधिक पे वस्तु को रख लो, सही दिखाई दे रही है। अब हमें 25 पर ही रखकर वस्तु को पढ़ना है, तो दोष को ठीक करना होगा। ठीक करना है तो हमें कैसा लेंस चाहिए? एक ऐसा लेंस चाहिए, ये जो किरणों को आगे जाके मिलाया, कोई लेंस हमारी ये हेल्प कर दे कि किरणों को एकदम मिला दे। ये जो ऐसे जा रही थी उन्हें अगर ऐसे कर दे तो ये जल्दी मिलेंगी किरणें। डाउन कर दे किरणों को तो किरणें हमारी जल्दी मिलेंगी। तो हमें किस लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। कौन से लेंस की हुई आवश्यकता? उत्तल लेंस की आवश्यकता हुई। क्लियर हुई बात? क्यों? किरणों कौन मोड़ेगा जल्दी एकदम से? उत्तल लेंस ही तो मोड़ेगा।
चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं अब इस दोष का निवारण। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन क्या थी? ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु सही दिखाई दे, पास की सही ना दिखाई दे। स्वस्थ नेत्र दोष क्यों हुआ? वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। फोकस दूरी बढ़ेगी, आगे प्रतिबिंब बना देगा। या अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, या गोलक के व्यास का कम हो जाना। ये हमारे इसके मुख्य रीजन थे। अब इस दोष को हमें दूर करना है। तो ये हमारा क्या मान लिया हमने? कोई निकट बिंदु है और यहां हमने क्या लगा दिया? एक टेम्परेरी उत्तल लेंस जो चश्मे में लगेगा। ये किरणें आ रही हैं, तो ये तो दूर जाके मुड़ रही है, जल्दी मोड़ना है। तो इसने क्या करा? इन किरणों को थोड़ा सा डाउन कर दिया। हो गया डाउन? अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इतने अच्छे डायग्राम नहीं बना पाता हूं। तो इसने क्या करा? पुनः कहां मिल गई? लेंस पर जाकर किरणें मिल गई। इसलिए मैं इन डायग्राम की आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, वहां से आप यार नोट्स कंप्लीट करूंगा। अब इन किरणों को पीछे बढ़ाकर देखा तो क्या देखते हैं? ये कितने पर है? 25 पर। क्लियर हुई बात? अब वस्तु कहां है? ये रही निकट स्थित वस्तु। तो वस्तु हमारी वह रखी है और ये निकट बिंदु कहां आ गया हमारा उठकर? जो यहां पे होना चाहिए तो ये कहां पहुंच गया हमारा? यहां पर पहुंच गया था। क्लियर हुई बात? यानी 25 से अधिक पे था। तो इस लेंस ने किरणों को जल्दी मोड़ दिया, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, हमें स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया। या क्या कर सकते हैं? यहाँ इसमें हम एक चीज और समझ सकते हैं कि यहाँ जो वस्तु रखी थी, निकट स्थित वस्तु, ये मैंने थोड़ी सी फिगर यहाँ गलत लिख दी। वस्तु कहाँ रखी है हमारी? यहाँ पर ये रखी है वस्तु। तो इस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब इस लेंस ने उस स्थान पर बना दिया जहां पर रखी पहले से व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई सही दिखाई दे रहा था, कुछ डिस्टरबेंस बीच बीच में। फिर से समझते हैं, इस उत्तल लेंस ने इस नजदीक रखी वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब कहां बना दिया? उस बिंदु पर बना दिया जहां पर रखी वस्तु पहले से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब हर बार वस्तु को तो आगे पीछे नहीं करेंगे ना, तो वो काम कौन करेगा? लेंस। लेंस कहाँ है? चश्मे में, यानी चश्मे का लेंस उस काम को करेगा। तो हमारे रीजन भी आ गए, निवारण भी आ गया, दोष भी आ गया, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। हमने दूरदृष्टि दोष भी पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ लिया। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये क्यों लगाएंगे? चूंकि भाई आंख में क्या है? लेंस